वेलकम टू कोडिंग OTT CSS3 चैप्टर 32 स्कूल वाला वेबसाइट का ये लास्ट वीडियो है। वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैंने आपको टास्क दे दिया जिससे आप अपने यूज़र इंटरफेस की क्वालिटी को इम्प्रूव करोगे, यानी HTML CSS की जो कोड आपने सीखा है ना उसको बेहतर बनाने में वो टास्क आपकी सहायता करेगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और CSS3 का लास्ट वीडियो, इसका मतलब इसके बाद जो वीडियो आएगा ना किसी नए लैंग्वेज का होगा। तो कमेंट कीजिए कि कैसा जर्नी रहा आपका हमारे साथ इस CSS3 में। CSS3 का अगर आपने प्रोजेक्ट किया है तो, और मैं 100% श्योर हूँ कि अगर आपने पूरा प्रोजेक्ट बनाया है तो रेस्पॉन्सिव और CSS अच्छी तरह से आपको आ गया होगा। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, 100% रिप्लाई जाएगा। धन्यवाद। यहाँ तक हम काम कर चुके हैं। आगे देखिए ओरिजिनल डिज़ाइन में इसके बाद आपको फुटर बनाना है, ऐसा फुटर। तो ये देख रहे हैं डार्क बैकग्राउंड, ये सीखेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टेक्निक होता है इसको बनाने का। पहले इसके पीछे एक फ़ोटो है उसको निकालिए। तो इसकी सहायता से ये जो फ़ोटो डाउनलोड करने वाला हमारे पास टूल है ना, इसकी सहायता से उसको निकालेंगे। ढूंढना होगा कि कौन सा फ़ोटो है, वो ये वाला फ़ोटो है ना। इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसको रखना है कहाँ, स्कूल वाले प्रोजेक्ट के अंदर। आपका इमेजेस फोल्डर में आप इसको रखो। footer-bg.jpg के नाम से आया। ओके, अब आ जाइए HTML वाले पेज में। सबसे लास्ट में जो डब्बा है ढूंढिए कौन सा डब्बा है वो। ये रहा लेटेस्ट न्यूज़ वाला। फुटर को हमेशा फुटर टैग से बनाइएगा इस तरीके से। ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन इसमें जो कोड हुआ है ना वो डिव के आधार पे हुआ है, इसलिए मैं सीधे डिव टैग से शुरू करता हूँ और क्लास का वैल्यू मैंने फुटर डिफाइन कर दिया। अब इसके अंदर फ़ोटो सेट करेंगे पहले। तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए, CSS वाले में जाइए, की फ्रेम्स को ढूंढिए। ये रहा की फ्रेम्स के ठीक ऊपर सेलेक्ट कर लीजिएगा आप फुटर को। हाइट का इस्तेमाल कीजिएगा, 550 पिक्सल हाइट कर दीजिए। बैकग्राउंड का वैल्यू आप रेड कर दो, ऐसे ही थोड़ी देर के लिए देखने के लिए। सेव करके रन कीजिए। आ गया 550 काफ़ी ज़्यादा है, 450 कीजिए। सही है 450 इसके अकॉर्डिंग। अब इसमें फ़ोटो सेट कीजिए। तो बैकग्राउंड में URL प्रॉपर्टी और इसके अंदर एक फ़ोल्डर से बाहर निकलेगा तो इमेजेस फोल्डर मिल जाएगा और इमेजेस फोल्डर के अंदर है footer-bg.jpg। उसके बाद बैकग्राउंड हाइफन साइज़ का इस्तेमाल कीजिएगा। बैकग्राउंड साइज़ का वैल्यू डिफाइन कर दीजिएगा कवर्ड। तो अपने आप इसका विड्थ और हाइट अरेंज हो जाएगा। सेमीकोलन से इसको सेपरेट करेंगे तब इस्तेमाल करेंगे। रन कीजिए। आ गया ओके, लेकिन ये परफेक्टली फिट नहीं हुआ सही से। ये देखिए ये नीचे की तरफ दिख रहा है ना, नीचे की तरफ दिख रहा है, ऊपर की तरफ दिखना चाहिए। तो इसको सॉल्व करने का कोशिश किया जा सकता है बैकग्राउंड पोजीशन की सहायता से। मैंने डिफाइन कर दिया टॉप लेफ़्ट। रन कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सेंटर करके देखिए, ठीक है, सेंटर से सही हो गया, मतलब कि ऊपर में आ गया, बीच में दिखना शुरू हो गया। ये ऐसा है ना। थोड़ा सा और हाइट बढ़ा सकते हैं, 450 है ना, 480 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ अब इसको डार्क कैसे दिखाएंगे, जैसे ये डार्क दिख रहा है ना, या इसको 500 थोड़ा सा कर दीजिए हाइट। उसे मैच नहीं कर रहा है ना, इसलिए मैं चेंज कर रहा हूँ। 500 हाइट परफेक्ट है। अब ये डार्क ऐसा दिखाना है तो इसके लिए इसी के अंदर एक और डिव बनाएंगे फुटर के अंदर, और इसमें क्लास का वैल्यू आप ऐसे डिफाइन कर दो डार्क। आ जाइए CSS में और फुटर के अंदर से सेलेक्ट कर लीजिएगा डार्क को। विड्थ तो 100% होगा ही, हाइट 100% आप कर दो ऐसे। बैकग्राउंड का वैल्यू अगर आप रेड दोगे तो क्या होगा, सेव करके रन कीजिए। ये देखिए पीछे वाला फ़ोटो दिखना बंद हो गया क्योंकि उसके ऊपर ये डब्बा है। हमें दिखाना है डार्क, तो डार्क के लिए RGB मोड का इस्तेमाल कीजिएगा। ऐसे 000 मिक्स कीजिए, रेड ग्रीन ब्लू 000 मिक्स करेंगे तो ब्लैक कलर बनेगा। अब इसके बाद ओपेसिटी पास कर दीजिए। तो मैंने इसको थोड़ा सा हल्का कर दिया, 0.7। तो देखिए ऐसा दिखा। थोड़ा और डार्क करना है तो बढ़ाइए, 0.8 कर दीजिए, और डार्क हो गया। देखिए ऐसा दिखने लगा। तो इस तरीके से डार्क बैकग्राउंड वाला डब्बा आप बनाओगे। अब इसको बनाइए, 4 डब्बा बनेगा, पहला ये, फिर दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो आ जाइए यहाँ पे HTML वाले फाइल में, इस डार्क वाले डब्बे के अंदर ये पहला
डिव टैग बनाइए। आप इसमें क्लास का वैल्यू डिफाइन कर दो, कार्ड ही डिफाइन कर दीजिए क्लास का वैल्यू। अब इस कार्ड के अंदर पहले ये राइट करेंगे, ये जो केतन रिटन है ना, जो भी ब्रांड का नेम होगा वो राइट कर देंगे। फिर मैंने पी टैग शुरू किया, पी टैग के अंदर मैंने ये राइट कर दिया ऐसे। अब इस पी टैग के ठीक बाद यहाँ पे इसके नीचे बटन टैग को शुरू कीजिएगा। देखिए मल्टीपल बटन्स है ना, 4 बटन है, तो एक सेपरेट डिव बनाइएगा और फिर इसके अंदर बटन्स को रखेंगे। पहले बटन में आइकन सेट करना है, हम फॉन्ट एप्शन वाला आइकन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। पहले बटन में आइकन सेट करना है। देखिए फेसबुक आइकन है ना, तो ढूंढते हैं कि हमने आइकन का सेटअप किया है कि नहीं। इसमें शायद हम कर चुके हैं आइकन का सेटअप। हाँ, फॉन्ट एप्शन आइकन का सेटअप हो चुका है ना इसमें। अब इस बटन टैग के अंदर आई टैग को शुरू कीजिएगा। क्लास का वैल्यू सेट कर दीजिए फा हाइफन फेसबुक, तो ऐसा करने से फेसबुक का आइकन आ जाएगा। आ गया। फेसबुक के बाद क्या है, ट्विटर है, पी इंटरेस्ट है और लिंक्डइन है। कॉपी पेस्ट कीजिए 4 बार, यहाँ पे राइट कीजिएगा ट्विटर, उसके बाद यहाँ राइट कीजिएगा लिंक्डइन, पहले पी इंटरेस्ट था तो पी इंटरेस्ट, और फिर इसके बाद यहाँ पे राइट करेंगे लिंक्डइन। ऐसे रन कीजिए, ये देखिए आ गया सब जगह पे आइकन। अब डेकोरेट करना होगा ताकि ये ऐसा दिखाई दे। तो ये जो डिव टैग है ना जिसमें कार्ड दिया है, उसमें आप कार्ड ऐसे दो, कार्ड फर्स्ट, ठीक है। अब इसको डेकोरेट करते हैं। सबसे पहले जो डार्क है ना जिसके अंदर आपका कार्ड बंद हुआ, उसमें डिस्प्ले का वैल्यू फ्लेक्स पास कर दीजिए। उसके बाद गैप का इस्तेमाल कीजिए और 48 पिक्सल का गैप दे दीजिए। तो डार्क के अंदर जो भी डब्बा बनाएंगे ना उसमें 48 पिक्सल का गैप हो जाएगा। तो डार्क के अंदर ये पहला डब्बा है आपका कार्ड फर्स्ट के नाम से। तो आप फुटर के अंदर से डार्क सेलेक्ट कर लो और डार्क के अंदर से कार्ड हाइफन फर्स्ट को आप सेलेक्ट कर लो ऐसे। विड्थ दीजिए, तो विड्थ फ़िलहाल मैंने दिया 100%, क्योंकि और भी डब्बा बनाना है, सारा डब्बा का विड्थ ऑटोमेटिक अरेंज हो जाना चाहिए। तो सबका विड्थ अगर 100% देंगे तो अपने आप अरेंज हो जाएगा। रन कीजिए, कुछ ऐसा दिख रहा है ना, ठीक है। अभी पूरा सही से अरेंज नहीं होगा जब तक हम दूसरा तीसरा चौथा डब्बा ना बना दे। ये जो 100% मैंने विड्थ दिया है ना, इससे अभी इसका विड्थ फुल विड्थ हुआ होगा। लेकिन जैसे ही हम इसके अंदर और भी डब्बा बनाएंगे ना, इस index.html के अंदर यहाँ पे कार्ड फर्स्ट के ठीक बाद दूसरा डब्बा बनाएंगे ना, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये 50% में बढ़ जाएगा और ये भी 50% में। सेव करके रन कीजिए, ये देखिए 50% विड्थ इसका हो गया, 50% इसका हो गया। ऐसा कब होता है, जब कंटेनर में फ्लेक्स हो, जैसे डार्क में हमने फ्लेक्स पास किया ना, डार्क में डिस्प्ले फ्लेक्स, और इसके अंदर जिसको आप अरेंज करना चाहते हो ना उसका विड्थ 100% होगा ना, तो ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएगा। अब इसको वाइट दिखा दीजिए थोड़ा, केतन वगैरह जो रिटन है ना उसको। तो डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं कार्ड फर्स्ट के अंदर से H1 को, कलर प्रॉपर्टी का वैल्यू सेट कर दीजिएगा वाइट, सेव करके रन कीजिए। आ गया। फॉन्ट हाइफन साइज़ का इस्तेमाल कीजिए, 60 पिक्सल फॉन्ट साइज़ दे दीजिए। आ गया 60 पिक्सल। कॉपी पेस्ट कीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए पी टैग को, कलर वाइट होगा, फॉन्ट साइज़ नहीं बढ़ाइएगा, ऐसा दिखा, ठीक है। ये जो है ना आपका फेसबुक और ये बटन, उसको डिज़ाइन कीजिए थोड़ा। तो कार्ड फर्स्ट के अंदर जो बटन होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे। सबसे पहले बटन का जो बॉर्डर है ना उसको हटाइए, तो बॉर्डर नन पास कीजिए, हट जाएगा, ठीक है। अब इसका विड्थ और हाइट डिफ़ाइन कीजिए। तो विड्थ मैंने डिफ़ाइन कर दिया 48 पिक्सल और हाइट डिफ़ाइन कर दिया मैंने 48 पिक्सल। रन कीजिए, काफ़ी बड़ा है 48 पिक्सल, 32 पिक्सल कर दीजिए। हो गया 32 पिक्सल। अब इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कीजिए, तो बैकग्राउंड ऐसे, कलर ये वाला चाहिए, तो इंस्पेक्ट करके पता कर सकते हैं कलर, ये है कलर। आप ये वैल्यू दे दो, सेव करके रन कीजिए। देखिए गौर से ऐसा दिखा, अंदर का जो टेक्स्ट है ना उसको वाइट दिखाना है, तो कलर का वैल्यू कर दीजिएगा वाइट। हो गया। ये गोलाकार दिखाना है आपको, तो बॉर्डर हाइफन रेडियस का वैल्यू 50%। हो गया गोलाकार।
देखिए ऐसा बन गया। अब इसको बनाते हैं, उसके बाद विड्थ वगैरह अरेंज करेंगे, लेकिन पैडिंग वगैरह देना चाहिए मुझे। ये देख रहे हैं डार्क वाले डब्बे में ऊपर और बाएं से पैडिंग है। तो आप यहाँ पे डार्क वाले डब्बे को फाइंड करो ज़रा, कहाँ आपने कोड किया है डार्क वाले को सेलेक्ट करके। ये रहा सीधे डार्क। आप पैडिंग देना टॉप बॉटम 80 पिक्सल और लेफ़्ट राइट देना 10%। रन कीजिए, ये देखिए हो गया। इसके बीच में स्पेस चाहिए, तो ये किसके अंदर बंद है? डिव के अंदर बंद है। यहाँ देखिए चारों बटन इस डिव के अंदर बंद है ना। आप इस डिव में आइकन बॉक्स ये क्लास वैल्यू ऐड करो। आ जाइए index.css में, आप किसको सेलेक्ट करोगे? फुटर के अंदर से सेलेक्ट करोगे आप डार्क को। डार्क के अंदर से आप सेलेक्ट कर लेना कार्ड फर्स्ट को, और कार्ड फर्स्ट के अंदर से आप सेलेक्ट कर लेना किसको? आइकन बॉक्स को, आइकन हाइफन बॉक्स ऐसे। अब आप इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स दे दीजिए, तो कंजस्टेड हो गया। अब आप गैप की सहायता से गैप मेंटेन कर लो। 16 पिक्सल का आ गया, 16 पिक्सल ज़्यादा है, 12 पिक्सल सही है। अब यहाँ पे इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा मार्जिन बॉटम है, उसको कम कीजिए। तो ये रहा H1। आप मार्जिन हाइफन बॉटम का इस्तेमाल करो, 10 पिक्सल दीजिए, तो देखिए कम हो गया 10 पिक्सल। इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, ठीक है 10 पिक्सल। इसको ब्रेक करना है, जैसे यहाँ ब्रेक दिख रहा है ना, वैसे तो ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही हम दूसरा डब्बा बनाएंगे ना, अपने आप ब्रेक हो जाएगा वो। अभी हम दूसरे डब्बे को बनाने के लिए टारगेट करते हैं, ये डब्बा बनाते हैं कॉन्टैक्ट अस वाला। तो index.html में आ जाइए। ये जो कार्ड फर्स्ट है ना, कार्ड फर्स्ट, इसके बाद अगला डब्बा क्रिएट कीजिए डिव की सहायता से। इसमें क्लास का वैल्यू सेट कर दीजिएगा कार्ड हाइफन सेकेंड ऐसे। पहले है कॉन्टैक्ट अस, तो H1 का इस्तेमाल कीजिए और राइट कर लीजिए ऐसे कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। लेकिन देखिए कॉन्टैक्ट अस के नीचे एक बॉर्डर जैसा आपको दिख रहा है कुछ, ऐसा है ना। तो उसके लिए आप कॉन्टैक्ट अस को एक डिव से पहले बंद करोगे, और उसी डिव में, जैसे ये वाला डिव है ना, ये वाला डिव, तो इसी के बॉटम में आप बॉर्डर दे सकते हो, ठीक है। तो वो दिखेगा वैसा। आप इसमें इस डिव में कुछ क्लास का वैल्यू सेट कर दो, जैसे मैंने बॉर्डर हाइफन बॉटम पास कर दिया ऐसे। अब डेकोरेट करते हैं उसको ज़रा। index.css में आ जाइए। जो फुटर के अंदर कार्ड सेकेंड है ना, उसके अंदर जो बॉर्डर हाइफन बॉटम है, यानी कि ये डिव, उसको सेलेक्ट करेंगे। बॉर्डर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए। 2 पिक्सल सॉलिड, यही वाला कलर है, ये कलर दे दीजिए। रन कीजिए, देखिए चारों दिशा में आ गया, सिर्फ नीचे चाहिए। तो बॉर्डर हाइफन बॉटम, तो सिर्फ नीचे आएगा। ये देखिए थोड़ा ही दूर दिखना चाहिए। तो अगर थोड़ा दूर देखना है आपको, तो इसका विड्थ कम करना होगा, तभी आप देख पाओगे। तो 80 पिक्सल मैंने विड्थ कर दिया, ये देखिए। और थोड़ा सा कम कीजिए, 60 पिक्सल सही है। मैच करते हैं यहाँ से, ठीक है 2 पिक्सल। अब इससे ज़्यादा मोटा नहीं करेंगे उसको। ये जो कॉन्टैक्ट अस है ना, इसको डिज़ाइन कीजिए। तो वो H1 से रिटर्न है आपका, बॉर्डर बॉटम में है वो। तो बॉर्डर बॉटम वाले डब्बे के अंदर से H1 को सेलेक्ट कर लेंगे। कलर प्रॉपर्टी का वैल्यू सेट कर देंगे वाइट। आ गया वाइट, ठीक है। फ़ॉन्ट हाइफन साइज़ का इस्तेमाल करेंगे, तो 24 पिक्सल फ़ॉन्ट साइज़, काफ़ी छोटा हो गया। 32 पिक्सल फ़ॉन्ट साइज़ दे दीजिए, रन कीजिए। ये काफ़ी छोटा दिख रहा है, इतना ही दूर में दिख रहा है। इसके लिए भी विड्थ सेट करना होगा। कार्ड सेकेंड के लिए भी, कार्ड फर्स्ट के लिए आपने विड्थ सेट किया है ना 100%, तो इसका भी विड्थ दीजिएगा 100%। अपने आप दोनों आपस में डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए 50% में ये, 50% में ये, ठीक है। लेकिन ये काफ़ी छोटा दिख रहा है कॉन्टैक्ट अस। इसको रिजॉल्व करने के लिए यहाँ जो डिव है ना, जिसमें बॉर्डर बॉटम डिफाइंड है क्लास वैल्यू, थोड़ी देर के लिए हटाइए इसको और फिर चेक कीजिए। हाँ, हटाने पे ठीक हो जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि हमें किसी और तरीके से हैंडल करना होगा। बॉर्डर बॉटम रहने दीजिए, ऐसा दिखा। आपने बॉर्डर बॉटम को सेलेक्ट करके विड्थ डिफाइन किया है कहीं पे, ढूंढिए ज़रा। ये रहा बॉर्डर बॉटम,
ये है ना 2 पिक्सल सॉलिड ऐसा कुछ, तो हटा दीजिए, विड्थ वगैरह सब हटा दीजिए। ठीक हो गया, इसको भी रिमूव कर ही दीजिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। अब इसके नीचे उसको HR से बनाएंगे। कैसे? ये जो कॉन्टैक्ट अस है ना, इसके नीचे HR को शुरू करेंगे तो लाइन बन गया। अब इसका विड्थ डिफाइन कर दीजिए, तो विड्थ का वैल्यू मैंने सेट कर दिया 20%। ठीक है, लेफ़्ट में दिखना चाहिए तो अलाइन का वैल्यू सेट कर देंगे लेफ़्ट, तो लेफ़्ट में दिखेगा। 20% काफ़ी ज़्यादा है, 5% कम है, 10%। ठीक है, 10%। अब इसका मोटाई बढ़ाइए, तो साइज़ का वैल्यू मैंने सेट कर दिया 2, 3 कीजिए, 10 कीजिए, तो हाँ मोटा तो थोड़ा हुआ। कलर का इस्तेमाल कीजिए और कलर चेंज कीजिए इसका, ये वाला कलर चाहिए, ये वाला, तो ऐसे पास कर दीजिए। काफ़ी मोटा है, कम करेंगे इसको, 10 है ना, तो इसको 5 कीजिए और कम कीजिए 3। हाँ ठीक है, मैच करते हैं, नहीं 3 भी सही नहीं है, 4। ठीक है, 4 रहने देते हैं। अब इसके बाद ये सब बनाना है आपको, आइकन सेट करना है, फिर ये है। तो उसके लिए ये जो HR है ना, ये जो डिव है, इसके बाद कोड होगा आपका। एक नया डिव टैग शुरू कीजिए, आई टैग को शुरू करके बंद कीजिएगा। क्लास का वैल्यू सेट कर दीजिए फा हाइफन कॉल, सेव करके रन कीजिए। आया नहीं कॉल का आइकन, ओके, कॉल के नाम से नहीं होगा, फ़ोन के नाम से हो सकता है, शायद आ रहा होगा, हमें दिख नहीं रहा है। वो कलर चेंज करेंगे ना तो दिखना शुरू हो जाएगा। देखिए गौर से, इस डब्बे में जितना भी चीज़ है ना, मतलब इस फुटर में जितना चीज़ है सबका कलर वाइट है ना, सारे टेक्स्ट का। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो फुटर है, जहाँ पे हमने फुटर को सेलेक्ट किया है ना, ये रहा, आप इसमें कलर का वैल्यू वाइट कर दो ऐसे, तो बाय डिफ़ॉल्ट अब सब कुछ वाइट दिखेगा। देखिए गौर से, ये आइकन भी वाइट दिखने लगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये राइट करना है फ़ोन और उसके नीचे है फ़ोन नंबर। ओके, तो index.html में आ जाइए। इस आई के बाद एक डिव टैग को शुरू कीजिएगा, H4 का इस्तेमाल कीजिए, राइट कीजिए फ़ोन, फिर इसके बाद P टैग मत दीजिए, लेबल या स्पैन टैग दीजिए। फ़ायदा ये होगा कि उसमें पैडिंग मार्जिन नहीं होता, P दीजिएगा तो उसमें पैडिंग मार्जिन होता है, हटाना पड़ जाएगा, इसलिए मैंने ये दे दिया स्पैन। रन कीजिए, ऐसा दिखा, दोनों अगल बगल में दिखना चाहिए। तो ये दोनों इस डिव में बंद है, तो आप इस डिव में क्लास का वैल्यू दे देना बॉक्स। अब आ जाइए यहाँ पे, कार्ड सेकंड के अंदर से बॉक्स को सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे। डिस्प्ले प्रॉपर्टी का वैल्यू फ्लेक्स, ठीक है, कुछ इस तरीके का दिख रहा है। 1 मिनट, हाँ इसके बगल में ये देखना चाहिए था, ठीक है। अब अलाइन आइटम्स का इस्तेमाल कीजिए। फ़िलहाल सेंटर दे के देखिए तो कहाँ आता है, पहले से लगभग ठीक है। सेंटर नहीं, टॉप दे दीजिए, सॉरी टॉप नहीं, स्टार्ट, तो सबसे ऊपर में दिखेगा। अभी फ़िलहाल सेंटर रहने देते हैं, इसका लगता है पैडिंग मार्जिन हटाना होगा, तब वो ठीक होगा। तो जो बॉक्स है ना, उसके अंदर से आप सेलेक्ट कर लेना H4 और पैडिंग का वैल्यू 0, फिर इसके बाद मार्जिन का वैल्यू 0 हो गया ठीक लगभग। अब इसके बीच का स्पेस मेंटेन कीजिए। तो फ्लेक्स किस में पास किया आपने, इसमें, तो गैप 8 दे दीजिएगा, 8 पिक्सल का। 8 पिक्सल छोटा है, देख लेते हैं, यहाँ से मैनेज करते हैं। 12 पिक्सल का गैप मेंटेन कीजिए आप ऐसे। अब इसको थोड़ा सा बड़ा दिखाएंगे, 12 पिक्सल का गैप वैसे दे दीजिएगा उसमें, ठीक है। उसके बाद साइज़ बड़ा करेंगे, इसका बड़ा करना है ना, तो उसमें कुछ आईडी या क्लास का वैल्यू सेट करके फिर बड़ा करना होगा, या फॉर बॉक्स के अंदर से आप आई टैग को डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, ऐसा कर सकते हैं।
तो यहाँ पे इसी के ठीक नीचे आई टैग को सेलेक्ट कीजिए बॉक्स के अंदर से और फॉन्ट हाइफन साइज़ का वैल्यू 18 पिक्सल कर दीजिए। 18 पिक्सल काफ़ी छोटा है, 24 पिक्सल कीजिए। हाँ, अब ये बड़ा हो गया थोड़ा सा, लेकिन देखिए ये ऊपर में दिख रहा है और ये सेंटर में अच्छा दिख रहा है, सेंटर में भी, इसलिए उसको इग्नोर करेंगे। कलर का वैल्यू सेट कर दीजिएगा, यही वाला जो यहाँ सेट है ना वही डिफ़ाइन कर देंगे वहाँ कलर का वैल्यू में। तो ऐसा ही दिखेगा, वो इस तरीके का आया। देखिए फ़ोन का साइज़ थोड़ा बड़ा है और उसके नीचे थोड़ा सा गैप है। ये जो फ़ोन है ना इसका साइज़ बड़ा है, तो ये H4 से रिटर्न है। आप मार्जिन बॉटम थोड़ा सा बढ़ा कस्टमाइज़ कर लो, क्योंकि वो काफ़ी कम दिख रहा है। 8 पिक्सल का मैंने कर दिया, तो इसके नीचे गैप दिख रहा है। 8 पिक्सल को छोड़िए 5 पिक्सल कर दीजिए, ठीक है। अब इस फ़ोन का साइज़ बढ़ाएंगे, तो फॉन्ट हाइफन साइज़ 20 पिक्सल रन कीजिए। सही है, 20 पिक्सल चेक कर लीजिए। हाँ ठीक है, मोटा काफ़ी है तो इसको कम मोटा कीजिए। तो फॉन्ट हाइफन वेट का वैल्यू 400, ठीक है। 400 बहुत पतला हो गया, 500 कीजिए। सही है, 500। साइज़ थोड़ा सा और छोटा करेंगे, 20 है ना, 18 कीजिए। लगभग बन गया। अब कॉपी पेस्ट होगा ईमेल और एड्रेस वाला एरिया। तो index.js में आ जाइए, ये जो बॉक्स है ना कॉपी पेस्ट रन कीजिए। यहाँ देखिए ऐसा दिखा, ऐसा आइकन चाहिए, देख रहे हैं ना मैसेज वाला, वैसा आइकन चाहिए। तो फाफा इन्वेलप ऐसे रन कीजिए। आ क्या देख रहे हैं, इन्वेलप आया ना। अब यहाँ पे चेंज कर दीजिए, ईमेल रिटर्न है ना, तो यहाँ अभी राइट कर दो ईमेल, और जो भी ईमेल आईडी होगा वो यहाँ पे डिफ़ाइन कर देंगे। मैंने राइट कर दिया test@gmail.com, ठीक है। अब है एड्रेस, तो इसके लिए सबसे पहले ये जो डिव है ना इसको वापस कॉपी पेस्ट कीजिए। यहाँ पे राइट कर दीजिए एड्रेस, और एड्रेस यहाँ से मैंने कॉपी किया, एड्रेस को यहाँ डिफ़ाइन कर दीजिए। यहाँ पे आइकन चाहिए, तो ये लोकेशन या मार्कर के नाम से आइकन है, उसके लिए आया नहीं आइकन, हमें ऐसा आइकन चाहिए इस तरीके का। तो ऐसे सर्च कर सकते हैं ना, फा हाइफन लोकेशन, जो भी रिलेवेंट आइकन होगा दिख जाएगा। मैप मार्कर नाम है उसका, तो ऐसे राइट कीजिएगा मैप हाइफन मार्कर, रन कीजिए। देखिए आ गया, तो ये बन गया। अब इसके बगल में क्या बनाना है, एक्टिविटीज़ और फोटो गैलरी। तो ये जो एरिया है ना सेकेंड कार्ड वाला, इसी के ठीक नीचे एक अगला डिव शुरू कीजिए। क्लास का वैल्यू इसमें डिफ़ाइन कर दीजिए, कार्ड हाइफन थर्ड ऐसे। अब इसमें एक्टिविटीज़ राइट करना है इस तरीके से, जैसे ऊपर में बॉर्डर बॉटम वाला डिव है ना, ठीक वैसे ही। तो बॉर्डर बॉटम वाला डिव मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया। तो सेव करके रन कीजिएगा तो ऐसा दिख रहा है। राइट कर दीजिए एक्टिविटीज़ इस तरीके से, सेव करके रन कीजिए। आ गया। इसका विड्थ डिफ़ाइन करना होगा आपको, कार्ड थर्ड का कितना होगा विड्थ। फुटर के अंदर से कार्ड हाइफन थर्ड को सेलेक्ट कीजिए, विड्थ का वैल्यू सेट कर दीजिएगा 100%। अपने आप डिवाइड हो जाएगा जितनी आवश्यकता होनी चाहिए। हो गया डिवाइड। अब ये सब राइट कीजिए, मैथ्स वगैरह वगैरह जो भी है, तो वो UL LI से राइट होगा। तो ये जो डिव टैग है ना, उसके बाद UL को शुरू कीजिएगा, LI शुरू, LI में एंकर टैग शुरू, और href पे क्लिक करने के बाद उसका लिंक खुलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद, समझे, हमारे पास लिंक नहीं इसलिए मैंने हैश डिफाइन कर दिया। क्या रिटर्न है, मैथ ओलंपिया। अब इसी को मल्टीपल टाइम्स कॉपी कीजिए, कितना है 6 है, 6 बार मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। आप कंटेंट चेंज कर दीजिए, सेकेंड में लिख दीजिएगा ये, थर्ड में ये वाला, तो कॉपी यहाँ पेस्ट, फोर्थ ऐसे, फिफ्थ हो गया ये वाला, यहाँ पेस्ट कर देंगे, सिक्स्थ हो गया ये वाला, तो यहाँ पेस्ट कर देंगे ऐसे। हटा दीजिए जो एक्स्ट्रा था, रन कीजिए। कुछ ऐसा दिखा। अब इसको डेकोरेट कर देना है आपको, तो UL सेलेक्ट कीजिएगा कार्ड थॉट के अंदर से,
तो कार्ड थर्ड ऐसे इसके अंदर से यूएल। याद रखिए यूएल में डिफ़ॉल्ट पैडिंग मार्जिन होता है, तो पैडिंग का वैल्यू 0 और मार्जिन का वैल्यू 0। ठीक है, तो एक्स्ट्रा स्पेस था वो हट गया ऐसा करने से। उसके बाद लिस्ट स्टाइल का इस्तेमाल कीजिएगा, इसका वैल्यू कीजिएगा नन। ऐसा करने से ये जो बुलेट्स दिख रहा है ना डॉट, वो हट जाएगा, हट गया। ओके, अब इसके अंदर से एंकर टैग को सेलेक्ट कीजिए और टेक्स्ट हाइफन डेकोरेशन का वैल्यू नन कर दीजिए, क्योंकि देखिए अंडरलाइन दिख रहा है ना, तो ऐसा करने से अंडरलाइन नहीं दिखेगा। चला गया। कलर चेंज कर दीजिए, कलर का वैल्यू वाइट कर दीजिएगा, आ गया। सबके नीचे मार्जिन चाहिए, तो मार्जिन हाइफन बॉटम का इस्तेमाल कीजिए। 8 पिक्सल मैंने पास कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्जिन विड्थ हाइट उसी में काम करता है जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। तो आप इसको ब्लॉक लेवल बना दो डिस्प्ले ब्लॉक देकर, तब ये मार्जिन काम कर जाएगा। देखिए बढ़ा ना मार्जिन बॉटम, 8 की जगह आप 12 पिक्सल कर दो। ठीक है, अब कर्सर ओवर करने पे कलर चेंज होना चाहिए इसी पे, तो ए को सेलेक्ट करके ओवर कर लीजिए। ओवर सीडो क्लास को पास कर देंगे। कौन सा कलर होगा, ये वाला, यहाँ डिफाइन कर देंगे। तो ए पे कर्सर ओवर कीजिएगा तो ऐसा कलर दिखेगा। अब यहाँ आप ऐसा इफेक्ट देख रहे हो इस तरीके का, तो ये CSS का काम नहीं है करना, वो जावास्क्रिप्ट वगैरह में होगा, समझे। ठीक है, ये भी बन गया। अब क्या है, अब ये फ़ोटो गैलरी है। तो आज ही index.html में कार्ड थर्ड जो है ना, उसके बाद एक अगला डिव बनाएंगे, क्लास का वैल्यू कार्ड हाइफन 4 ऐसे कर दीजिए। इसमें ये कोड कॉपी कीजिए HR वाला, इस तरीके से। क्या रिटर्न है, फ़ोटो गैलरी, तो यहाँ पे लिख देंगे फ़ोटो गैलरी ऐसे। रन कीजिए, आ गया फ़ोटो गैलरी। अब इसका विड्थ सेट करना होगा, तब ये सही से अरेंज होगा। तो कार्ड 4 का विड्थ सेट करना है आपको। तो फुटर के अंदर है कार्ड हाइफन 4, विड्थ का वैल्यू 100%। देखिए अरेंज हो गया। अब इसके नीचे ये फ़ोटो सेट कर दीजिए, इस तरीके का फ़ोटोज चाहिए आपको। तो मैं फ़ोटो डाउनलोड कर लेता हूँ, या एक ही फ़ोटो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। उसके बाद आप जब काम करना ना, तो अलग अलग फ़ोटो डाउनलोड करके ही इस्तेमाल करना। तो स्कूल वाले प्रोजेक्ट के अंदर मैंने इमेजेस फोल्डर में फुटर गैलरी 1.jpg के नाम से सेव कर लिया। मैं इसी का इस्तेमाल करूँगा, आप सबको डाउनलोड कर लीजिएगा। आज ही यहाँ पे ये जो डिव टैग है ना, बॉर्डर बॉटम वाला, इसके नीचे डिव टैग को शुरू कीजिए। img टैग शुरू src के वैल्यू में डिफ़ाइन कर दीजिएगा क्या, कि इमेजेस फोल्डर के अंदर है फुटर गैलरी 1.jpg। सेव करके रन कीजिए। काफ़ी बड़ा दिखा, ठीक है। इसके विड्थ का वैल्यू नहीं, यहाँ विड्थ मत दीजिए, और रेस्पॉन्सिव अरेंज करने में दिक्कत होगा। कितना फ़ोटो है देख लीजिए पहले, 3 फ़ोटो है, 3 3 6 9 फ़ोटो है। तो इसी को 9 टाइम्स रिपीट कीजिए, 3 4 5 6 7 8 9, शायद 9 टाइम्स हो गया रिपीट, ऐसा दिखा। ये जो डिव है ना, जिसके अंदर सारा फ़ोटो बंद है, आप इसमें क्लास का वैल्यू दे दो गैलरी। अब आप फुटर के अंदर से कार्ड 4 को सेलेक्ट कर लो, और कार्ड 4 के अंदर से आप गैलरी को सेलेक्ट कर लो। डिस्प्ले प्रॉपर्टी का वैल्यू फ्लेक्स कर दीजिए, ऐसा दिखा। ओके, अब इसमें वापस आएंगे, लेकिन इससे पहले img को चूज़ कर लीजिए और विड्थ का वैल्यू कर दीजिएगा 100%। तो सारे फ़ोटो का विड्थ 100% सेट हो गया। ब्रेक हो जाना चाहिए फ़ोटो। तो जिसमें डिस्प्ले फ्लेक्स आपने दिया ना, उसमें फ्लेक्स हाइफन रैप का इस्तेमाल कीजिएगा। इसका वैल्यू सेट कर दीजिएगा रैप। अच्छा, तो एक के बाद दूसरा फ़ोटो ब्रेक हो गया। हमें 3 फ़ोटो के बाद ब्रेक करना है, 3 फ़ोटो के बाद। तो आप ऐसा करो, आप 100 को 3 से डिवाइड करो, कितना हुआ 33.33%। तो इसका मतलब एक फ़ोटो का विड्थ रखेंगे 33.33%। अब देखिए ब्रेक हो गया। एक एक्स्ट्रा फ़ोटो शायद मैंने ले लिया, तो यहाँ से हटाइए, ऐसे आ गया। थोड़ा सा गैप मेंटेन कर लीजिए दोनों के बीच में। तो जिसमें आपने ये दिया है ना, इसमें गैप का वैल्यू दे दीजिए 2 पिक्सल। ठीक है, बढ़ाइए ज़रा,
4 पिक्सल बढ़ तो रहा है लेकिन ये नीचे हो जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि विड्थ हमने कैलकुलेट किया था ना 33.33%। तो अभी आपको डायनेमिकली विड्थ सेट करना होगा। तो आप क्या करोगे, 33 में से 4 पिक्सल को माइनस कर दो। याद रखिए कैल्क फंक्शन के अंदर ये जो माइनस का सिंबल दीजिएगा ना, इसके पहले स्पेस होगा, बाद में भी स्पेस होगा। रन कीजिए, ठीक हो गया। तो अभी क्या हो रहा है, मतलब 4 पिक्सल हमने माइनस कर दिया क्योंकि 4 पिक्सल का गैप था, तो जितनी आवश्यकता होंगी उतना विड्थ सेट हो जाएगा। ठीक है, बन गया प्रोजेक्ट। अब मैं टास्क आपको दे देता हूँ कि क्या क्या बनाना है और पूरा गाइड भी कर देता हूँ। देखिए आपको टीचर वाला पेज बनाना है। ये देखिए टीचर वाला पेज ऐसा दिख रहा है ना, इसको बनाना है। डॉक्यूमेंटेशन कैसे हैंडल होगा वो मैं आपको सिखा देता हूँ। ये जो मैंने इस सबको कट किया, एक फाइल क्रिएट कीजिएगा teacher.html के नाम से। हो गया, HTML का डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर मैंने राइट किया। यहाँ पे H1 की सहायता से मैं राइट कर देता हूँ ऐसे ही टेस्टिंग पर्पज़ के लिए टीचर। अब ये कब खुलना चाहिए, टीचर पे क्लिक करने के बाद। तो टीचर वाला मेन्यू आपका कहाँ पे है, ये है ना टीचर वाला मेन्यू, ये होम पेज में है। तो index.html में जाइए, ढूंढिए कि आपने कहाँ पे लिखा हुआ है टीचर, ये है ना। तो इसके href में आप डिफाइन कर दो teacher.html। अब देखिए, अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये टीचर खुलेगा। अब टीचर जैसा डिज़ाइन आपको दिख रहा है वैसे बना लीजिएगा। जैसे CSS फाइल हमने CSS के अंदर बनाया index.css के नाम से, वैसे ही टीचर के लिए teacher.css के नाम से बनाइएगा, समझे, CSS फोल्डर के अंदर। ठीक वैसे ही आपको इस पर भी काम करना है, सबके लिए पेज बनाना है, इवेंट के लिए बनाना है, क्लास के लिए, कॉन्टैक्ट के लिए। तो जिस तरीके से teacher.html बनाना वैसे ही event.html बनेगा, class.html बनेगा, contact.html बनेगा। लैंग्वेज को छोड़ दीजिएगा और वही contact.html यहाँ पे भी लिंक करना है आपको कॉन्टैक्ट अस में। ओके, मैं बनाकर दिखा ही देता हूँ सबके लिए पेज, आपको परेशानी ना हो। event.html टेस्टिंग पर्पज़ के लिए H1 की सहायता से मैं राइट कर देता हूँ इवेंट, कट कीजिए। इसके लिए मैंने पेज बना दिया। अब इसके बाद क्या है, क्लास। तो class.html, इसमें मैंने H1 की सहायता से राइट कर दिया क्लास। उसके बाद क्या है, कॉन्टैक्ट। तो एक पेज क्रिएट करेंगे contact.html के नाम से। इसमें मैंने H1 की सहायता से राइट कर दिया कॉन्टैक्ट, ऐसे। अब सबको लिंक कर देते हैं। index.html में मेन्यू है ना, तो ये रहा इवेंट। इस पर क्लिक करेंगे तो event.html खुलेगा। क्लास पे क्लिक करेंगे तो class.html खुलेगा। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो contact.html खुलेगा। हो गया लिंक। अब देखिए टीचर पे टीचर खुला, इवेंट पे इवेंट खुला, क्लास पे क्लास खुला, कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट खुला। अब इस पर भी खुलना चाहिए कॉन्टैक्ट। तो इस कॉन्टैक्ट अस का बटन फाइंड कीजिए, यह है ना। तो आप क्या करोगे, बटन के अंदर एंकर टैग को शुरू करोगे ऐसे, एंकर टैग बंद। अब आप इसमें href के वैल्यू में डिफाइन कर देना contact.html। इस पर क्लिक कीजिए, देखिए अभी भी कॉन्टैक्ट खुला, इसका कलर चेंज हो गया, कलर वाइट करना है इसका। तो इनलाइन स्टाइल सेट का इस्तेमाल यहीं पे कीजिएगा और कलर प्रॉपर्टी का वैल्यू सेट कर दीजिएगा वाइट। ये देखिए, तो मैंने होम पेज बनाकर आपको दिखा दिया। अब सारा पेज का भी स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। अब बस टीचर वाला पेज में आप टीचर का डिज़ाइन करोगे, जैसा यहाँ पे दिख रहा है आपको इस तरीके का। ये ओरिजिनल डिज़ाइन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट दोनों जगह पे मिल जाएगा। थोड़ा सा मैं रेस्पॉन्सिव का कोड देख लेता हूँ इसका। मैंने अभी जो फुटर बनाया है ना उसका रेस्पॉन्सिव मैंने कोड नहीं किया। ये देखिए रेस्पॉन्सिव ख़राब है ना, चलिए रेस्पॉन्सिव को ठीक करते हैं। तो CSS के अंदर index.css, तो कहाँ होगा वो, मैक्स विड्थ के अंदर सबसे नीचे में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे फुटर। फुटर के अंदर डार्क है उसको, उसमें डिस्प्ले फ्लेक्स है तो उसमें फ्लेक्स डायरेक्शन का वैल्यू कर देंगे कॉल्यूम। तो ऐसा करने से क्या होगा, ब्रेक होकर नीचे आ जाएगा। ये देखिए, अब ये जो है ना आपका डार्क, इसमें हाइट डिफाइंड था, तो अब हाइट ऑटो हो जाएगा ताकि ऑटोमेटिक जितनी आवश्यकता हो ना उतना हाइट इसका बढ़ जाए। तो हम क्या करेंगे, फुटर डार्क का हाइट ऑटो कर देंगे ऐसे। ये देखिए अब जितनी हाइट की आवश्यकता थी उतना बढ़ गया, ठीक है। लेकिन हाइट इसका भी बढ़ना चाहिए था, फुटर का भी, क्योंकि फुटर में ही हाइट डिफाइंड है।
तो हाइट का वैल्यू कर दीजिएगा। ऑटो फुटर का भी, ये देखिए फुटर का हाइट बढ़ गया, हो तो क्या रेस्पॉन्सिव। हाँ, यहाँ कुछ ज़्यादा ही पैडिंग है तो उसको ठीक करते हैं। तो डार्क में पैडिंग हमने दिया था, तो पैडिंग का वैल्यू आप 16 पिक्सल देकर देखो कैसा दिखता है। नहीं, 24 पिक्सल दीजिए तो ऐसे। हाँ ठीक है, 24 पिक्सल बन गया रेस्पॉन्सिव। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। अगर ये लास्ट वीडियो आप देख रहे हो तो रेस्पॉन्सिव 100% क्लियर हो गया होगा। अब ये CSS3 का आपका लास्ट वीडियो था। अब हम दूसरे लैंग्वेज को शुरू करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपने शुरू से एक एक वीडियो पढ़ा है तो चैनल को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड कीजिए पढ़ाई करने के लिए। आपका व्हाट्सएप नंबर होगा, व्हाट्सएप पे आप शेयर कर सकते हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ क्वेश्चन है कमेंट ज़रूर कीजिएगा, रिप्लाई जाएगा। कोडिंग OTT पे वापस आने के लिए और इसके अगले वीडियो में नए लैंग्वेज की शुरुआत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।